मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जा। अरे तू जा रही। एक ऐसी हीरोइन जिसने शाहरुख खान के साथ सरसों के खेत में एक गाना गाया, तुझे देखा तो ये जाना सनम। और वह इतनी फेमस हो गई कि उसे देखकर हर कोई कहने लगा था, लड़की बड़ी अनजानी है। वह हीरोइन जो एक तरफ तो शाहरुख खान से रो रो कर कह रही थी, याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन के साथ सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर ये गा रही थी। तो हम बात कर रहे हैं रातों रात सांवली से अचानक गोरी होने वाली हीरोइन काजोल देवगन की, जिसका पति गुटखा खैनी बेचकर अपना घर चलाता है और हर किसी से कहता है, बोलो जुबान केसरी। कैसे एक सांवली और सिंपल सी लड़की ने ऐसा नाम कमाया कि लोग उसे देखकर कहने लगे, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. क्यों सफलता पाने के लिए काजोल ने हर गलत तरीका अपनाया और सिर्फ 16 साल की उम्र में स्विमिंग सूट में सीन देकर सबको हैरान कर दिया। क्यों काजोल पर अपनी ही मां को मारने के आरोप लगने लगे थे। शाहरुख खान के साथ काजोल के संबंध का सच क्या था, और ऐसा क्या हुआ था कि अचानक अजय देवगन काजोल से नफरत करने लगे थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सा झूम लूं मैं। अरे ना रे ना रे ना। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को बंबई में एक फिल्मी घराने में हुआ था। काजोल के पिता का नाम था सोमू मुखर्जी, जो एक फिल्म निर्माता थे, और काजोल की मां का नाम था तनुजा मुखर्जी, जो एक जमाने में इतनी खूबसूरत थीं कि उन्हें देखकर लोगों के दिलों से बस एक ही आवाज निकलती थी, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूब। काजोल की मां महाराष्ट्रियन थीं और पिता बंगाली, मतलब दो भाषाओं के साथ साथ दो संस्कृतियों के संगम से भी उनका जन्म हुआ था। काजोल जब छोटी थी तभी आपसी मनमुटाव के चलते उनके माता पिता अलग हो गए थे और काजोल अपनी नानी के यहाँ चली गईं और वहीं उनका बचपन बीता। काजोल ने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल पंचगनी से पूरी की, लेकिन पूरी कहाँ की। पढ़ाई लिखाई में वो उतनी ही अच्छी थीं जितना एक्टिंग में अर्जुन कपूर। अब ये मेरी गलती कैसे हो गई? काजोल का पूरा खानदान फिल्मी दुनिया से था, इसलिए काजोल को भी 13-14 साल से ही हीरोइन बनने के सपने आने लगे थे। आके मुझे छेड़ जाए। फिल्मों की तरफ काजोल के रुझान को देखते हुए काजोल की मां तनुजा ने केवल 14 साल की उम्र में ही काजोल को लॉन्च करने का मन बना लिया था और उन्होंने सोचा कि बाकी की पढ़ाई तो वो करण जौहर के फिल्मों के कॉलेज में कर लेंगी। अंजलि, what are you doing? तुम बताओ, प्यार क्या है? लेकिन अफसोस यहाँ भी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। काजोल के लिए उनकी मां ने एक फिल्म बनाने की भी कोशिश की, लेकिन 14 साल की बेटी को लॉन्च करने की खुशी में वो यह भी भूल गईं कि उनके पास तो पैसे नहीं हैं। क्या बोला तूने? फिल्म आउट ऑफ बजट हो गई और फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन काजोल में अब हीरोइन बनने का कीड़ा जाग चुका था और मां ने भी डायरेक्टर और फिल्म निर्माताओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे और केवल 16 साल की उम्र में घर बैठे काजोल की झोली में फिल्म डाल दी। काजोल को पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम था बेखुदी। खत मैंने तेरे नाम लिखा हाले दिल, जिसमें उनके साथ हीरो थे सैफ अली खान, लेकिन सैफ अली खान ये गाते हुए लड़कियां पटाने में बिजी थे। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। इसलिए डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह कमल सदाना को फिल्म में ले लिया गया। काजोल ने हर वह कोशिश की जिससे लोग उन्हें नोटिस कर लें और पहली ही फिल्म में स्विमिंग सूट पहनकर सीन दिए, जिसे देखकर लोगों ने कहा, मजा नहीं आ रहा है। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन काजोल को जो चाहिए था उन्हें वो मिल गया और वह बॉलीवुड में दाखिल हो गईं और उन्हें अगली ही फिल्म शाहरुख खान के साथ मिली, जिसमें शाहरुख खान सबसे कह रहे थे, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर। बाजीगर फिल्म में शिल्पा शेट्टी के साथ काजोल नजर आई और काजोल ने बेहतरीन काम किया। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इसके गाने इतने हिट हुए कि बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हो गए। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे।
इस फिल्म की सफलता के बाद काजोल 1994 में 2 फिल्मों में नजर आईं। पहली थी उधार की जिंदगी और दूसरी थी ये दिल लगी। लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं और काजोल को बड़ा झटका लगा। इसलिए 1995 में उन्होंने एक बार फिर शाहरुख खान के साथ भंगड़ा पाया। भंगड़ा पाले फिल्म थी करण अर्जुन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म के कुछ डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग बन गए। फिल्म में काजोल ने जाती हूँ मैं कहकर जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया। लोगों के दिलों में वह जगह बनाई कि हर किसी ने शाहरुख और काजोल की जोड़ी को सुपरहिट मान लिया। इसके बाद पहली बार काजोल ने अपने होने वाले पति अजय देवगन के साथ काम किया। उस समय अजय देवगन को विमल का शौक तो नहीं था, लेकिन वो सर पर छज्जा बनाकर जरूर चलते थे। गजब बेइज्जती है। फिल्म का नाम था हलचल। अजय और काजोल की पहली मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। न जाने एक निगाह में क्या ले गया। जो आगे चलकर एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी बन गई, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। फिल्म में अजय देवगन और काजोल की केमिस्ट्री लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने इतनी अंग्रेजी कहावतें सुनाई कि लोग पक गए और कहने लगे, अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर किसी और को सुनाना। यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन विमल पसंद अजय देवगन का मन नहीं भरा और अगली फिल्म भी उन्होंने काजोल के साथ ही साइन कर ली, जिसका नाम था गुंडा राज। तू और तेरा कमीना चाचा दोनों मिलकर विनोद भाई को बुरा काट दोगे क्या? तेरी कसम देवा, लेवल सबके निकलेंगे। चल झूठी। और इसमें भी अमरीश पुरी ने अजय देवगन का साथ नहीं छोड़ा। यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। और इसके बाद आई काजोल की जिंदगी की सबसे सफल और सबसे चर्चित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के एक बार फिर काजोल ने शाहरुख खान के साथ सरसों के खेत में गाना गाकर पंजाब के सरसों को ही फेमस कर दिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता। फिल्म में शाहरुख खान ने काजोल को खूब परेशान किया और उसे एहसास दिलाया कि हो गया है तुझको तो प्यार सजना। क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। फिल्म के गाने बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शीर्ष पर शामिल हुए। फिल्म का सब कुछ सुपरहिट रहा, लेकिन यह लव स्टोरी तब तक अधूरी थी जब तक अमरीश पुरी ने यह नहीं कहा था, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। इस फिल्म की कामयाबी इस कदर दर्ज की गई कि बम्बई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में यह फिल्म लगातार 1000 हफ्तों तक चली और यह फिल्म बन गई काजोल के कैरियर की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म। रुक जाओ दिल दीवाने। और इसके लिए काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और इसके बाद काजोल टॉप की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। काजोल के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने बॉबी देओल के साथ फिल्म गुप्त में काम किया और पहली बार वो कर दिखाया जिसके आसपास तक दूसरी हीरोइन नहीं जाती थीं। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू। फिल्म गुप्त में काजोल ने पहली बार विलन का किरदार निभाया और इतना बेहतरीन निभाया कि लोगों को पहली बार एक खूबसूरत लड़की से डर लगने लगा। इसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म में भी काम किया जिसका नाम था मिंसारा कोनम्बू, लेकिन काजोल के फैन को फिल्म के नाम की तरह फिल्म की कहानी भी समझ में नहीं आई। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। और काजोल साउथ में डेब्यू करके बॉलीवुड वापस लौट आई। इसके बाद सैफ अली खान के साथ एक बार फिर काजोल ने काम किया। फिल्म का नाम था हमेशा। इस फिल्म के कुछ गाने बड़े हिट हुए, लेकिन फिल्म की कहानी कुछ खास नहीं रही और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक बार फिर अजय देवगन के साथ काजोल नजर आई फिल्म इश्क में। फिल्म में उनके साथ आमिर खान और जूही चावला ने भी काम किया और यह फिल्म बड़ी हिट हुई। हालांकि आमिर खान ने अजय देवगन को समझाया था कि लाइफ में 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। लेकिन अजय देवगन नहीं माने और नतीजा ये हुआ। टूटा हुआ साज हूं मैं। खैर ये पहली बार था जब अजय देवगन और काजोल की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म सच में कमाल की थी। यहीं से अजय देवगन करिश्मा कपूर और रवीना टंडन को बाय बाय कहकर काजोल से कहने लगे थे, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने।
इसके बाद काजोल ने सलमान के साथ फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करके वो भाईजान की भी चहेती बन गईं, मतलब कैरियर सेफ। इसके बाद फिल्म दुश्मन में भी काजोल की एक्टिंग जबरदस्त रही। फिल्म के कुछ गाने भी बड़े हिट रहे, लेकिन दुश्मन में सबसे अच्छा अगर कुछ रहा तो वह था फिल्म का दुश्मन यानी कि आशुतोष राणा, जिसकी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए वो कम लगती है। ये वो बंदा था जिसने 22-23 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग से लोगों को डराकर चीखने पर मजबूर कर दिया था। और इन पर भी हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके बाद काजोल की कई बड़ी फिल्में आईं, जिनमें कुछ फ्लॉप रहीं और कुछ हिट। इसके बाद एक बार फिर से वो अजय देवगन के साथ नजर आईं। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था, और इस फिल्म में काम करके आखिरकार दोनों को प्यार हो गया। वो अलग बात है कि अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में काम करने के बाद भी काजोल उनसे पूछ रही थी, मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान। और अजय देवगन भी कह रहे थे, कितनी भोली है तू, कितनी नादान है। इसके बाद एक बार फिर शाहरुख खान के साथ वो एक ऐसी फिल्म में नजर आईं जिसे देखकर आज भी लोगों को कुछ कुछ होता है। फिल्म का सब कुछ हिट था, चाहे वो अंजलि और राहुल की नोक-झोंक हो, चाहे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का प्यार हो, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, चाहे वो लव ट्रायंगल हो या फिर काजोल का ट्रांसफॉर्मेशन। फिल्म में सलमान खान का भी कैमियो था, जिसने एक ही गाने से फिल्म में जान डाल दी थी। हालांकि लड़की फिर भी शाहरुख खान ही ले गए, क्योंकि इसके बाद काजोल की शादी हो गई और पति के साथ फिल्म आई इसके बाद हम आपके दिल में रहते हैं, होते होते प्यार हो गया, राजू चाचा, कुछ खट्टी कुछ मीठी जैसी फिल्मों में भी काजोल ने काम किया। लेकिन काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी के लोग इतने आदी हो चुके थे कि किसी और के साथ काजोल को देखना मानो उनके फैंस को पसंद ही नहीं आता था। इसलिए हार थक कर काजोल ने एक बार फिर शाहरुख खान के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म में काम किया जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम। और फैमिली ड्रामा के नाम पर इस फिल्म में इतनी इलॉजिकल चीजें दिखाई गईं। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे और क्या करेंगे यार, अरे ऐश करेंगे और क्या। बताओ, इतनी सी तो बात थी। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और कुछ कुछ होता है से करण जौहर इतने प्रभावित थे कि उसकी सफलता से वो अभी तक बाहर ही नहीं निकल पाए थे। और इस फिल्म में भी उन्होंने उसी स्टोरी को दिखाया। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी को उसी तरह से दिखाया गया, यहाँ तक कि शाहरुख और काजोल के नाम तक सेम रखे गए थे, राहुल और अंजलि। ये लड़का है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, सोनी कितनी सोनी आज तो लगती वे। लेकिन इन सब बातों के बाद भी फिल्म सुपरहिट हो गई, क्योंकि कभी खुशी कभी गम। इसके बाद काजोल ने एक लंबा ब्रेक लिया और अजय देवगन के साथ मिलकर लोगों को लाइफ बॉय बेचने लगी। 2006 में काजोल ने आमिर खान के साथ फिल्म फना से वापसी की और एक अंधी लड़की का किरदार निभाया। फिल्म में काजोल का तो सिर्फ किरदार अंधा था, लेकिन इसे बनाने वाला पूरी तरह से अंधा था, क्योंकि यह पहली बार था जब एक पाकिस्तानी आतंकवादी इतना कूल और एक इतना अच्छा इंसान था। चांद से बारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, कि उसे देखकर तो हर किसी को आतंकवादी से प्यार हो जाए, तो काजोल को भी हो गया। फिल्म का कुछ हिट रहा हो या ना रहा हो, लेकिन फिल्म में एक गाना ऐसा जरूर था जिसे आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को यूट्यूब की हिस्ट्री से निकालकर सुना जाता है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, और लड़कियां उस पर थिरकते हुए बड़े शान से कहती हैं, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। हालांकि इस तरह की कहानी दिखाना बॉलीवुड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और इस फिल्म ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और इसके बाद अजय देवगन ने सोचा कि जब हीरोइन हीरो घर में ही हैं तो डायरेक्टर बाहर का क्यों हो। बात तो सही है। इसलिए उन्होंने काजोल के साथ खुद ही एक फिल्म बनाई जिसका नाम था यू, मी और हम। अजय देवगन की एज अ डायरेक्टर यह पहली फिल्म थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई
और इसके बाद काजोल सिर्फ केमियो में नजर आने लगी और कई फिल्मों में उन्होंने केमियो रोल किए। जब उन्हें काम मिलना थोड़ा कम हो गया तो एक बार फिर से 2010 में वो शाहरुख खान के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था माय नेम इज खान। अगर सैम राठौड़ होता तो वो आज जिंदा होता, खान था इसलिए मर गया। और इस फिल्म को पता नहीं क्यों लेकिन जेम्स कैमरून जैसे डायरेक्टर ने भी अपनी फेवरेट फिल्म बताया था। फिल्म हिट रही और काजोल को अपना 5वां फिल्म फेयर का अवार्ड मिल गया। इसके बाद काजोल की कोई भी बड़ी हिट फिल्म नहीं आई। उन्होंने कुछ साउथ की फिल्मों में भी काम किया जिनमें धनुष के साथ आई उनकी फिल्म VIP 2 बड़ी हिट रही और वह कुछ रियलिटी शोज में भी नजर आई। लेकिन लोगों को तो शाहरुख खान के साथ ही उन्हें देखने में मजा आता था, इसलिए 2015 में एक बार फिर शाहरुख खान के साथ वो नजर आई फिल्म दिलवाले में। रंग दे तुम है गेरुआ। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जब जब काजोल शाहरुख खान के साथ नजर आई तब तब वो सुपरहिट रहीं और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई करके रिकॉर्ड बना दिए। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। इसके बाद एक बार फिर से अजय देवगन के साथ फिल्म तानाजी में काजोल ने काम किया और जो एक बेहतरीन फिल्म रही और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। इसके बाद सलाम बैंकी, त्रिभंगा, हेलीकॉप्टर इल्ले, लस्ट स्टोरी 2 में भी काजोल नजर आई, लेकिन यह सब लोगों का दिल नहीं जीत पाई और काजोल आज भी एक्टिव बनी हुई हैं और लगातार काम कर रही हैं। लड़की है या जादू। अब हम बात करते हैं काजोल की पर्सनल लाइफ की। काजोल शुरू से ही अपने उसूलों पर चलने वाली लड़की रही हैं। उसने पर्दे पर चाहे जितने भी रोमांटिक सीन दिए हों लेकिन उन्हें वो सिर्फ पर्दे पर ही सीमित रखती थीं और असल जिंदगी में वो उन्हें फॉलो नहीं करती थीं। एक समय पर काजोल अक्षय कुमार को पसंद करती थीं और काजोल को अक्षय कुमार पर क्रश था। हालांकि उस समय पर अक्षय कुमार की इमेज एक प्ले बॉय की थी, इसलिए काजोल ने अपनी प्यार की भावनाओं की पोटली बनाकर फेंक दी। काजोल और शाहरुख खान ने इतनी फिल्मों में एक साथ काम किया कि उनकी केमिस्ट्री को लोग ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों रूप में पसंद करने लगे थे। दोनों के अफेयर की खूब सुर्खियां भी उड़ने लगी थीं और कई बार दोनों का नाम एक दूसरे के साथ भी उछाला गया। हालांकि ना तो कभी शाहरुख खान ने इस बात को स्वीकार किया और ना ही काजोल ने। बहन जी, क्या है? आप मुझसे शादी करेंगी? नेवर। शाहरुख खान ने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। ना तो कभी किसी के साथ कोई अफेयर रहा और ना कभी अपनी पत्नी के साथ उनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और ये बात शाहरुख खान को सच में ग्रेट बनाती है। और यही बात काजोल में भी रही। फिल्म हलचल के सेट पर पहली बार उनकी मुलाकात अजय देवगन से हुई थी। काजोल जहां बिना बोले एक मिनट भी नहीं रह पाती थीं, तो वहीं अजय देवगन बहुत ही शांत रहते थे और चुप रहते थे, जैसे कि मुंह में गुटखा भरा हो। एक मिनट, क्या सच में भरा होता था? गुटखा खा लेता हूं ना तो भूख नहीं लगती। बोलो जुबान केसरी। इस समय पर अजय देवगन करिश्मा कपूर को प्यार में खत लिख रहे थे। प्यार के कागज पे दिल की कलम। तो वहीं काजोल भी कार्तिक मेहता को डेट कर रही थीं। दोनों एक दूसरे को लव रिलेशनशिप के लिए टिप्स दिया करते थे, लेकिन ये टिप्स देते देते दोनों एक दूसरे पर ही टिप्स आजमाने लगे। दोनों अपने अपने प्यार को छोड़कर एक दूसरे के प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे और लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 24 फरवरी 1999 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद 2001 में काजोल प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद 2003 में काजोल ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया नियासा। इसके बाद 2010 में काजोल ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया युग और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही हैं। सो स्वीट। लड्डू। काजोल कई बार विवादों में भी फंस चुकी हैं और अपने बयानों के चलते भी वो कई बार मुसीबत में पड़ जाती हैं। एक बार काजोल ने देश के नेताओं को जाहिल और अनपढ़ बता दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया कि काजोल को माफी मांगनी पड़ी थी। इसी तरह एक बार काजोल ने बीफ खाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था, लेकिन जब विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा तो काजोल ने वीडियो डिलीट कर दिया और तब लोगों को पता चला कि अंजलि उतनी भी अच्छी नहीं है जितना वो पर्दे पर दिखती है। अपनी हिम्मत तनुजा के साथ भी एक समय पर काजोल की नहीं बनती थी। यहाँ तक कि एक बार तो मीडिया में सुर्खियां उड़ गई थीं कि काजोल ने अपनी ही मां को मारने की कोशिश की है।
अपने शुरुआती दौर में काजोल का एक वीडियो वायरल हुआ था और लोगों ने आरोप लगाया कि फेमस होने के लिए काजोल ने अपना ही वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया है। हालांकि इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। कंगना रनावत के साथ कुछ फिल्मों में काम करने के बाद अजय देवगन का कंगना के साथ अफेयर शुरू हो गया था और कंगना अजय देवगन के लिए गाने लगी थी। लेकिन जैसे ही इसकी भनक काजोल को लगी तो उसने अजय देवगन को खूब फटकार लगाई और कंगना को भी उसके पति से दूर रहने के लिए खुली धमकी दे डाली और इस धमकी ने काम भी किया और कंगना अजय देवगन से दूर हो गई। करण जौहर के साथ काजोल ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब अजय देवगन की फिल्म शिवाय रिलीज हुई और उसी समय करण जौहर की फिल्म आई यह दिल है मुश्किल और करण जौहर ने शिवाय को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया कि अजय देवगन भड़क गए और काजोल और करण जौहर के बीच भी लड़ाई हो गई थी। इस तरह काजोल अपने बयानों और बड़बोलेपन से भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। काजोल बॉलीवुड की वो पहली सफल हीरोइन रही जो शादी के पहले जितनी सुपरहिट थी, शादी के बाद भी वो उतनी ही सुपरहिट रही और आज भी बॉलीवुड में एक्टिव बनी हुई है। मैं ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी। काजोल को अब तक 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे बेबाक और चुलबुली हीरोइन काजोल की कहानी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम